Okay, so hello guys, welcome back to channel Get to Byte. From the past 3 to 4 days, I am been working on SPI device driver and I am working on SPI device driver in such a way कि हम ना properly टू वे कम्युनिकेशन कर सके। टू वे कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है कि मैं एक मास्टर से फ्रॉम अ मास्टर like this is my SPI master code, so from master to slave I send a string, फिर slave से master भी मैं एक string भेजूँ जो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से लाइक आई वॉन्ट टू सेंड की मुझे भेजना है कि सब्सक्राइब गेट टू बाइट, तो वो मेरा से अगर मैं स्लेव से भेजूँ तो मास्टर उसको रिसीव कर ले, जस्ट लाइक जैसे हम यूआरट सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसका मैं काफ़ी देख रहा था, काफ़ी चीज़ें मैंने डिगअप करी कि हमारी आर्डिनो की बिल्डिंग फंक्शन जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनमें भी हमारा क्या हो रहा होता है कि जो मास्टर से हम लोगों ने ये एक करेक्टर स्ट्रिंग तो भेजा और इसने रिसीव करा। ओके, एंड इन दिस इन द इट हैज द इंटरप्ट की वाला जो कोड है। बट देन आई फाइंड आउट वन थिंग कि इसमें ना इफ आई एम सेंडिंग अ स्ट्रिंग तो मुझे ना एक एंड ऑफ लाइन मार्कर को सिग्निफाई करना होता है। एंड ऑफ लाइन मार्कर लाइक आई मीन जैसे हमने स्लैश आर डाला है या हमें करेक्टर्स के टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने होते हैं कि SPI ट्रांसफर में मैं कितने करेक्टर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ या वो। सो आई कांट सेंड और रिसीव अ लेंथ स्ट्रिंग ऑफ अननोन लेंथ जो मैंने चीज़ें देखी, बट आई एम ट्राइंग दैट थिंग ओनली। बट देन आई फिगर आउट, जब मैंने जैसे नेट पे काफ़ी फॉर्म्स पे पढ़ा और उसके बाद AVR की काफ़ी सेंसर्स जो SPI मॉड्यूल्स के सेंसर्स होते हैं उन पे मैंने काफ़ी उनकी डाटा शीट्स पढ़ी कि SPI मॉड्यूल एक्चुअल में काम तो जो होता है एप्लीकेशन कोड में, तो उसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। सो देन आई फिगर आउट वन थिंग कि हमारे जो SPI के सेंसर्स या मॉड्यूल्स होते हैं उन पे ऑलरेडी हमारा ऐसा नहीं होता है कि हमें मतलब लाइक हम कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं दैट वी स्पेसिफाई द ट्रांसमीटर साइड स्पेसिफाइज कि मैं इतने करेक्टर्स ट्रांसमिट करूंगा या रिसीवर स्पेसिफाइज कि आई वांट टू रिसीव दिस मच नंबर ऑफ बाइट्स। there is no thing like when we do in UART communication that we simply write print string 0 SPI master receiving, तो दूसरे एंड पे RX string पे वो डायरेक्टली ऐसे RX को नहीं पता मेरी कितनी लेंथ आ रही होती है, बट इट कैचेज ऑल ऑफ दिस डाटा। बट इन SPI वी नीड टू नो कि हमारी कितनी लेंथ आएगी या जाएगी। सो वाई दिस हैपन्स इज बिकॉज मैं आपको ये बताता हूँ, बिकॉज SPI का हमारा जो जनरल प्रोसीजर होता है तो समझनी है ना, जो मैंने काफ़ी डिगअप करने पे समझा डाटा शीट्स और फॉर्म्स पे कि स्लेव master will send data whenever it wants, and as soon as it sends one complete byte, the SPIF bit in SPCR is set. Okay, so like for pooling और for making the blocking condition हम SPIF को मॉनिटर करते हैं। जब SPIF हमारा सेट हो गया मतलब मास्टर ने एक कंप्लीट बाइट को ट्रांसमिट कर दिया है एंड स्लेव हैज गॉट अ न्यू बाइट ऑन इट। ओके, बट नाउ टेक्स द अनदर केस। अभी मैंने आपको बताया कि जब मास्टर ने सेंड करा स्लेव ने रिसीव करा, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि जब हमारा SPIF सेट होगा 1, ओके, दैट वी कैन टू नो। बट नाउ इफ आई वांट टू रिसीव फ्रॉम स्लेव, दैट इज स्लेव इज सेंडिंग and master is receiving, so here comes one very important thing, that slave will send data to the master only when it receives a new data or new byte from the master. it means कि मैंने अब मास्टर से कुछ गार्बेज वैल्यू तो भेजनी ही भेजनी है, एंड देन आई से कि स्लेव विल सेंड डाटा ओनली व्हेन इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम द मास्टर। तो मैंने जो मेरा मास्टर का फंक्शन है मैंने SPI DR से नल वैल्यू भेजी ताकि स्लेव मेरा डाटा भेजना चालू करे। नाउ एज सुन एज आई सेंड नल वैल्यू और 0 वैल्यू फ्रॉम द मास्टर टू रिसीव सो दैट स्लेव कैन सेंड डाटा टू द मास्टर, वैसे ही ना मेरा जैसे ही ये SPI DF नल वैल्यू की पूरी ट्रांसमिशन होगी तो मेरा SPIF सेट 1 हो जाएगा एंड इट विल कम आउट ऑफ वाइल लूप। उसके बाद वो स्लेव ने चाहे कुछ हमारा वैल्यूएबल डाटा भेजा या कुछ नहीं भी भेजा वो उसको भी रिटर्न करेगा। लाइक अब आप ये चीज समझो इधर से
कि सो इधर मैंने क्या बोला कि मेरा मास्टर को रिसीव करना है. सो फॉर दैट स्लेव विल सेंड, एंड स्लेव विल सेंड ओनली व्हेन इट रिसीव सम डाटा फ्रॉम द मास्टर. सो फॉर दैट पर्पस मास्टर ने एक नल वैल्यू भेजा एसपीडीआर पे. अब नल वैल्यू भेजते ही एसपीआई गिफ्ट तो इस बेसिस पे काम करेगा मास्टर का कि जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हुएगा एसपीडीआर का, एसपीआई गिफ्ट सेट 1 हो जाएगा. सो जैसे ही मेरा उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हुआ तब ही उसने वो नल वैल्यू भेजी, और स्लेव के पास जो डाटा था, एसपीआई डाटा रजिस्टर इक्वल्स टू डाटा, मतलब एसपीडीआर के ऊपर भी हमने डाटा अपलोड कर दिया, लोड कर दिया हमारा. ठीक है, तो नल वैल्यू मैंने मास्टर से भेजा, इस पे नल वैल्यू लोड करा, और स्लेव के उस पे मैंने डाटा, जो एक्चुअल डाटा है वो लोड करा. जैसे ही मेरी नल वैल्यू को इधर मैंने भेजा, इसने मुझे ये वाला डाटा इस पे शिफ्ट कर दिया जो मैंने इधर रिटर्न एसपीआई डाटा रजिस्टर ऑफ मास्टर से रिसीव कर लिया. ठीक है, बट गाइस नाउ जस्ट वंडर कि मार्शन के अंदर वाइल लूप के अंदर जो एसपीआई डाटा बाइट को कॉल कर लिया. ठीक है, बट इधर मैंने सेंड बाइट को कॉल ही नहीं करा. ठीक है, ठीक है, तो अब क्या, अब देखना अब क्या होगा. मेरा अभी भी जो मास्टर है, इट विल कीप ऑन रिसीविंग डाटा. वाई? एंड इट विल बी रिसीविंग गार्बेज डाटा. वाई? क्योंकि इसमें तो मेरा लूप के अंदर ही अटकेगा ही नहीं. क्यों नहीं अटकेगा? क्योंकि एसपीआई डाटा रजिस्टर को नल मैंने क्विट करा, और जैसी ट्रांसमिशन कंप्लीट हुई, एसपीआई 1 सेट हुआ, वो वाइल लूप के बाहर आ गया, और वो रिटर्न कर देगा जो भी स्लेव ने इसको भेजा. लेकिन स्लेव ने इसको तो कुछ भेजा ही नहीं, क्योंकि वाइल के अंदर तो मैंने एसपीआई सेंड बाइट लिखा ही नहीं है. ओके, सो अब ये वाली चीज का मैं चाह रहा था कि ये वाली चीज करूं कि अब जब तक मेरा स्लेव कुछ बाइट नहीं भेज देता, मेरा मास्टर रिसीव ही ना करे और वो अटका रहे. ओके, बट दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग. वाई? क्योंकि मेरा जो एसपीआईएफ है वो मेरा रिसीविंग डाटा पे नहीं डिपेंड करता, वो मेरा ट्रांसमिशन डाटा पे डिपेंड करता है, एंड दैट टू ऑफ द मास्टर. अगर मेरा मास्टर का है, जैसे ही मेरा मास्टर ने कुछ इधर पूरा ट्रांसमिट करा कंप्लीट डाटा, एसपीआईएफ 1 सेट हो जाएगा. अगर मैं इधर एसपीआई डाटा रजिस्टर को नल की स्टेटमेंट को वो कर दूं ना कमेंट, और उसके बाद देखो, सो यू विल सी कि ये इधर भी ये वाला एसपीआईएफ भी मेरा नहीं सेट हुआ 1, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है ना, मेरा कुछ डाटा ट्रांसमिट ही नहीं हुआ. मैंने क्या बोला, एसपीआईएफ तभी होएगा सेट जब मेरा कुछ डाटा ट्रांसमिट होगा. In case of master, it will simply transmit it. But when I want to transmit data from slave, I first have to receive data from master. Okay, but as I have commented, if I comment this line, this statement from here, so my master is not sending anything to slave. So my slave will not send any data to the master. So my SPIF bit of slave will not be set. Okay, so it will stuck here only. But if I uncomment this thing, okay, so now my master is sending a byte null value, so slave is receiving a null value. So now slave will send, because it is receiving data, because it has received data from the master received byte, then only it will transmit its byte. Okay, and as soon as it transmits its byte, then SPI will set to 1. Okay, सो नाउ दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि जब तक मेन के अंदर मैंने स्लेव को बुलाया ही नहीं अगर सेंड बाइट को, ठीक है, तो मेरा मेरा स्लेव ने कुछ डाटा नहीं भेजा है, बट मास्टर विल कीप ऑन रीडिंग बाइट. ओके, सो दैट्स लाइक अ फ्लॉ. इट्स नॉट लाइक अ फ्लॉ, इट्स लाइक अ थिंग इन एसपीआई जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं ये चीज कर रहा था कि यार ये चीज कैसे होगी ओवरकम, बट ये चीज ओवरकम हो ही नहीं सकती है, बिकॉज एसपीआई का हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक मास्टर मेरा डाटा नहीं भेजेगा कुछ, जब तक स्लेव कुछ सेंड नहीं करेगा, और जब तक स्लेव कुछ सेंड नहीं करेगा तो मेरा मास्टर के पास कुछ रिसीव भी नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए. बट अगर मैं स्लेव मेरा कुछ सेंड नहीं भी कर रहा, बट मैं मास्टर से डाटा भेजे जा रहा हूँ, सो स्टिल मास्टर विल कीप ऑन रिसीविंग डाटा, एंड दैट विल बी नल वैल्यू, बट आई विल बी गेटिंग अ वैल्यू. ओके, सो फॉर ओवरकमिंग सच थिंग, देन आई फिगर आउट कि यार एक्चुअल में ना रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज रियल लाइफ में मेरा स्लीव में क्या होगा, मेरा सेंसर या मॉड्यूल होंगे.
ओके, ऑन विच आई विल बी एड्रेसिंग वाया एड्रेसेस, कि मुझे इस एड्रेस पे जाके रीड ऑपरेशन करना है, इस एड्रेस पे जाके राइट ऑपरेशन करना है। तो जैसे ही मैं उस किसी एड्रेस पे जाके रीड या राइट ऑपरेशन करूंगा, सो ऑलवेज देयर विल बी ऑलवेज सम डाटा on that thing, so that thing, some data will always be sent by the slave. Okay, now as my slave will send data, so my SPIF will be set to 1, and as it will set to 1, so it will also master will also receive the valuable data which is stored on that address. Okay, so I hope you got my point. My main point of saying is, जो मुझे बताना था कि ये हमारा बहुत SPI सिस्टम हमारा 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन विच आर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर मास्टर, कि मास्टर का कितना कंट्रोल है। जब मास्टर डाटा भेजेगा तभी स्लेव के पास कुछ डाटा आएगा। मास्टर ने वो डाटा भेजा, स्लेव के पास डाटा आया, वो आपने रीड कर लिया। बट वेन यू नीड टू रीड डाटा फ्रॉम द स्लेव, कि आपका स्लेव मास्टर रिसीवर है और स्लेव सेंडर है, सो स्लेव विल ओनली सेंड व्हेन मास्टर हैव सेंड सम डाटा फ्रॉम दी टू द स्लेव। सो व्हेन इट विल सेंड सम डाटा, तो ये शिफ्ट रजिस्टर मेरा इधर शिफ्ट होएगा, तभी मेरा SPIF स्लेव का भी बन होएगा, क्योंकि उसके बाद ही मेरा स्लेव को डाटा भेज सकता है इसको। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे नाउ। मैं अब आपको फटाफट से अपना दिखाता हूँ जो मैंने सिस्टम करा है। कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें है कि माई slave is sending data and master is receiving data. Okay, so now what I have done is I have created a function read blocks. Okay, and in read blocks what I have done is कि मैंने अपना एक ब्लॉक कैरेक्टर को एरे को स्पेसिफाई करा, साइज को स्पेसिफाई करा, मुझे कितना साइज रीड करना है। वाइल के अंदर सिंपली मैंने साइज को माइनस करा, और अब इसमें देखना, मैं मास्टर से रीड करवा रहा हूँ। सो फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम द मास्टर फर्स्ट आई हैव टू सेंड सम डाटा टू द स्लेव सो दैट स्लेव कैन सेंड डाटा टू मी। सो आई एम सेंडिंग SPDI रजिस्टर इक्वल्स टू 0 till when, till the size for which I am wanting to read data from slave. So now I have said this is equals to 0. जैसे ही मेरा 0 ट्रांसमिट होगा तो SPI 1 सेट हो जाएगा। SPI 1 सेट हो गया तो फिर अब मतलब मेरा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है और स्लेव ने भी मुझे अपना डाटा भेज दिया है। ओके, रुक से वेयर इट इज सेंड ब्लॉक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये सेंड स्ट्रिंग। ओके, सो सेंड स्ट्रिंग के अंदर भी मैंने सेंड बाइट को ही कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और SPI से मेरा सेट 1 हुआ तो SPI रिसीव करेक्टर ने जो मेरा ये SPI डाटा रजिस्टर डाटा है उसको रीड कर लिया और उसको ब्लॉक i++ पे डाल दिया। ओके, सो लेट मी जस्ट अपलोड दिस स्केच। नाउ यू कैन सी हियर दैट आई एम गेटिंग डाटा। सब्सक्राइब गेट टू बाइट कुणाल गुप्ता P, सब्सक्राइब गेट टू बाइट कुणाल गुप्ता P, जो ये मेरा है सब्सक्राइब गेट टू बाइट कुणाल गुप्ता P, सब्सक्राइब गेट टू बाइट कुणाल गुप्ता P. So that's how similarly I will be doing it for the NRF24L01 triple E ROM memories and the SD card modules, कि मैं सिंपली अपना स्लेव से डाटा रिक्वेस्ट करने के लिए मैं ब्लॉक को रीड करूंगा। ब्लॉक को रीड करने के लिए फर्स्ट आई विल स्पेसिफाई कि मुझे इस एड्रेस पे जाके रीड करना है, देन एक करेक्टर करके CH करके एक एरे बना दूंगा, मुझे 19 बाइट्स रीड करना है, सो 19, सो CH के अंदर मेरा डायरेक्टली 19 बाइट्स आ गए। सो सब्सक्राइब गेट टू बाइट कुणाल गुप्ता एंड सिंगल बाइट P. ओके, नाउ सेम वे आउट, अगर अब मुझे है कि इफ आई वांट टू SPI मास्टर सेंड, SPI मास्टर सेंडिंग, ओके, एंड दिस इज SPI स्लेव रिसीविंग। ओके, सो अब ये वाली चीज करने के लिए व्हाट आई विल डू, slave is receiving data. Okay, so copy here and paste. Okay, and my SPI master is sending data. Okay, so its code is this one कि मेरा master send string this, print string, और इधर मेरा सिंपल है read block this and then URTX का 0 जो मेरे बाइट रीड कर रही है। ओके,
So let me just upload this sketch now. Flow build data visualizer को disconnect करा, tools com14, tools com13 and then connect. P subscribe get to byte Kunal Gupta. Now if I again send it, P subscribe get to byte Kunal Gupta. So you can see अब मेरा SPI slave receive कर रहा है और master send कर रहा है the strings and the characters which I want. Okay, so that's it for now. I hope you got my point कि इसका अब इसके जब डिवाइस ड्राइवर मैंने पूरा अच्छे से बना लिया ना, नाउ जब हम कोड करेंगे सो आई जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द बाइट्स कि मुझे कौन सी बाइट्स पे रीड या राइट ऑपरेशन करना है. दोज बाइट्स विल बी माई एड्रेस. देन सिंपली मैं सेंड स्ट्रिंग या रीड ब्लॉक करके उनसे रीड और राइट करता रहूँगा. ओके, so that's it for now. I hope you get to know something valuable in this video. So that's it for now. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos and share it with your friends.